किसी गांव में चुन्नू और मुन्नू नाम के दो भाई रहते थे। चुन्नू बड़ा था और बहुत समझदार, जबकि मुन्नू छोटा था और थोड़ा शरारती। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। चुन्नू हमेशा अपने छोटे भाई मुन्नू का ख्याल रखता था और उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह देता था। वहीं मुन्नू अपनी शरारतों से गांव भर के लोगों को परेशान कर देता था। मुन्नू की शरारतों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब वह 5 साल का था। वह कभी-कभी गांव के लोगों की गायों को खोल देता और वे इधर-उधर भागने लगतीं। लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते और मुन्नू हंसता हुआ भाग जाता। उसकी शरारतें धीरे-धीरे बढ़ने लगीं और एक दिन उसने गांव के प्रधान की टोपी छिपा दी। प्रधान जी ने सोचा कि उनकी टोपी कोई चुरा ले गया और वह बहुत परेशान हो गए। चुन्नू ने मुन्नू को समझाया, मुन्नू ये सही नहीं है। शरारतें करना ठीक है, लेकिन किसी को दुखी करना सही नहीं। मुन्नू ने सिर हिलाया, पर उसकी शरारतें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वो दिन चुन्नू और मुन्नू जंगल में खेलने गए। खेलते खेलते वे बहुत दूर निकल गए और अचानक उन्हें एक बड़ा चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर अनगिनत रंग बिरंगे फल लगे थे, जो देखने में बहुत सुंदर थे। दोनों भाई उस पेड़ के पास गए और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, वे दोनों पेड़ के अंदर समा गए। जब वे आंखें खोलते हैं तो खुद को एक अजीब और जादुई दुनिया में पाते हैं। वहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा था। पेड़ उल्टे थे और जानवर इंसानों की तरह बात कर रहे थे। अचानक एक हंसता हुआ बंदर उनके सामने आया और बोला, अरे आप लोग यहाँ कैसे आ गए? ये तो जादुई दुनिया है। यहाँ सिर्फ वही आ सकता है जो सच्चे दिल का हो। वहाँ की जादुई परी ने उन्हें देखा और कहा, तुम दोनों भाई यहाँ आकर हमारी दुनिया के नियमों को तोड़ रहे कैसे ही नियमों को तोड़ रहे हो, लेकिन तुम लोग अच्छे हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त है। चुन्नू ने पूछा, क्या शर्त है परी माँ? परी बोली, तुम्हें अपने भाई मुन्नू को सुधारना होगा और उसे अच्छे काम करने की शिक्षा देनी होगी। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। चुन्नू ने परी से वादा किया कि वह मुन्नू को सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। परी ने उन्हें एक जादुई बांसुरी दी और कहा, जब भी मुन्नू कोई अच्छा काम करेगा, इस बांसुरी से एक मधुर ध्वनि निकलेगी और जब भी वह कुछ गलत करेगा तो यह बांसुरी बजना बंद हो जाएगी। इसके बाद चुन्नू ने मुन्नू को समझाया, देख मुन्नू, यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपनी शरारतों को छोड़कर अच्छे काम करने लगो। मुन्नू ने चुन्नू की बात मानी और धीरे धीरे सुधारने लगा। वह अब जादुई दुनिया के लोगों की मदद करने लगा, उनकी समस्याओं को हल करने लगा और अपनी शरारतें छोड़ दी। एक दिन परी ने चुन्नू और मुन्नू को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है तुम्हारी परीक्षा का। मुन्नू, अगर तुमने सचमुच खुद को सुधार लिया है तो तुम्हें इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। परी ने मुन्नू से पूछा, मुन्नू, अगर तुम्हें वापस अपने गांव ले जाकर अपनी पुरानी शरारतें करने का मौका मिले तो क्या तुम वह करोगे? मुन्नू ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं परी माँ, मैं अब समझ गया हूँ कि मेरी शरारतों से दूसरों को परेशानी होती है। मैं अब अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा और सबकी मदद करूंगा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा मुन्नू, तुमने जो सीखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम दोनों अपने घर जा सकते हो। जादुई दुनिया से निकलने का रास्ता खुल गया और चुन्नू और मुन्नू घर लौट आए। गांव में लौटने के बाद
मुन्नू ने अपने पुराने दोस्तों को अपनी जादुई दुनिया की यात्रा के बारे में बताया और सबको अच्छे काम करने की प्रेरणा दी। वह अब गांव के सबसे प्रिय और समझदार बच्चों में से एक बन गया। चुन्नू ने अपने भाई को सुधारने में सफल होकर खुद को बहुत गर्व महसूस किया। दोनों भाइयों के बीच का प्रेम और मजबूत हो गया। अब वे दोनों मिलकर गांव के लोगों की मदद करते और अपनी छोटी छोटी खुशियों का आनंद उठाते। इस तरह चुन्नू और मुन्नू ने सबको सिखाया कि अच्छे कर्म करने से जीवन में खुशियां और संतोष मिलता है। दोनों भाई अब हमेशा मिलजुल कर रहते और एक दूसरे का